राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित परिवर्तन चौक पर यात्रा निकालकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लखनऊ जिला कमेटी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सहायक पुलिस आयुक्त लखनऊ को सौंपकर केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की। तीनों किसान कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और आंदोलनरत किसानों का हो रहा दमन पर रोक लगाया जाए। उन्होंने इस बीच और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं राहुल यादव की एक खास रिपोर्ट। बस अब भारत का भी दिखा दो। देखिए, हमारा ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। पिछले 7 तारीख से लेकर के और 13 तक योगी और मोदी राज में जो दमन है और लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर की हत्याएं की गई हैं उसके खिलाफ एक जन अभियान था। और आज हम पूरे देश में जगह जगह लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अभियुक्त अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्तगी की मांग को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि पिछले 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया है पूरे देश के किसान इस बात को लेकर के आंदोलनरत हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं ये देश विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। इनको रद्द किया जाए और किसानों की जो फसल है उसकी लाभकारी कीमत मिलने के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। 600 से अधिक किसान मर चुके हैं और इसके बाद पूरे देश में जो ये विरोध हो रहा है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि इस देश के अंदर ये आम जन का आंदोलन हो जा रहा है। किसानों के आंदोलन के पक्ष में मजदूर खड़ा हो जा रहा है, छात्र खड़े हो जा रहे हैं, तमाम मेहनत करने वाले और कर्मचारी से लेकर विरोधी सब कह रहे हैं कि भाई ये किसान आंदोलन बिल्कुल जायज़ है और मोदी सरकार को किसानों की बातों को मानना चाहिए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये जो दमन चक्र है ये रुक नहीं रहा है। तो हम लोगों ने कहा है कि योगी राज में अगर दमन चक्र चलेगा तो योगी सरकार को हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं रहने देंगे। अपना मेरा नाम आदर्श है, मैं आयशा का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का। कि जो ये दौर चल रहा है, जो योगी मोदी की फांसीवादी सरकार का दौर चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप जो है सेक्रेटरी हैं छात्र जी, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। जी, तो आप छात्रों के लिए पहले क्या समस्या आपको महसूस हो रही है? समस्या ये है कि जब योगी मोदी सरकार 2014 में आई थी, मोदी की सरकार, तो 2015 से ही इन्होंने एक नई शिक्षा नीति बनानी शुरू कर दी थी जो 2020 में आकर लागू हो गई। राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में इमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से आए विधायक अबू आसिम आजमी का स्वागत माला पहनाकर गुलदस्ता देकर किया गया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। आइए जानते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। कुछ कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का तो ऑर्डर है, उसे इम्प्लीमेंट करने की बात मैं जरूर करूँगा। लखीमपुर हिंसा आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या? लखीमपुर हिंसा जो है ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहंकार है। जिस तरह से लखीमपुर में हुआ है, अगरचे इन मोबाइल नहीं होता और सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद ये असलियत सामने आती भी नहीं। जिस तरह से एक मंत्री के बेटे ने अहंकार करके लोगों को बताया, किसानों की आवाज़ पहले दबाई जा रही थी, अब किसानों को दबाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि नरसंहार है ये और इसके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले मंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए। इस्तीफा नहीं, उनको किसी तरह से भी उस पोस्ट से हटाया जाए। जब होम मिनिस्टर रहेगा उसके बेटे की इंक्वायरी करने वाली एजेंसी जितनी रहेगी वो सब होम मिनिस्टर के अंदर में होगी, वो काम सही होने वाला नहीं है। और आज किसानों के साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये लखीमपुर में हुआ है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सपा सरकार अगर यूपी में फिर से आ रही है आपकी नज़र से, तो आपने एक मांग रखी है, लेकिन जो अभी हाल में दंगे हुए थे लखनऊ में। लखनऊ से केके न्यूज़ संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट।